हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं स्वागत करता हूं आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब चैनल EX स्टडी में। दोस्तों, मैं आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। थोड़ी सी समस्याओं की वजह से मैं आप लोगों के बीच वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन मैं आशा करता हूं कि मैं उससे बेहतरीन वीडियो आपके सामने पेश करूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को, इस जो भी क्लास चल रहा है आपका, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मेरी क्लासों को अच्छी तरीके से उसके बारे में जान भी चुके हैं, तो आज मैं प्रयास करता हूं कि उसी से जस्ट उसके आगे मैं आपको स्टार्ट करूं, ताकि आप लोग उसी के आगे पढ़ें। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच इंग्लिश का एक ही बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आया हूं, जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक ऐसा क्लास है दोस्तों जिसको समझने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना बेहतरीन तरीके से इस क्लास को लीजिए कि आपके जीवन में लगे कि हाँ, आप ट्रांसलेशन कहीं से पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को क्लास इतना ज़बरदस्त होगा कि जिसमें आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स मिलेंगे और बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। आज का जो नया टॉपिक है आपका ट्रांसलेशन। जैसा कि आप मेरी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि उसमें हमने आपको बताया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सबके बारे में बताया था। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों का ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले ट्रांसलेशन के बारे में आपको सीखना है कि टेंस। सबसे पहले टेंस आपको पढ़ना है। टेंस मीन्स होता है काल। काल होता है, ध्यान रखिएगा। काल किसे कहते हैं? जो समय या कार्य चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, टेंस आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है, इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। और दूसरा टेंस है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। और तीसरा आप पढ़े हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस माने होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल। अब ध्यान रखिएगा, इस ब्रह्मांड में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब इन्हीं 3 टेंसों के बीच होती हैं। ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। ये इस ब्रह्मांड में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब इसी 3 टेंस के अंतर्गत आती हैं। और आज मैं आपको टेंस के जितने भी पार्ट होते हैं मैं पार्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब एक एक टेंस के 4 भाग होते हैं, उनके बारे में आप जानिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस के भाग। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं इसको ध्यान रखना है। हर टेंस के 4 भाग होते हैं। तो पहला इसका भाग है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। और सेकंड है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ध्यान रखिएगा इसको, अपूर्ण वर्तमान काल। और नंबर 3 है आपका C, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। और लास्ट है आपका D, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। इसको ध्यान रखिएगा, ये 4 टेंस हैं। ध्यान रखिए, इन्हीं चारों टेंसों को आपको पढ़ना है। एक टेंस के 4 भाग होते हैं। ये 4 टेंस जो भाग हुए आपके प्रेजेंट टेंस के, इन्हीं को अब बारी बारी से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हर टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ध्यान रखना, इंग्लिश तो सब पढ़ा देते हैं, लेकिन इसके बारे में हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, उसकी पहचान कह सकते हैं हिंदी में क्या होती है, उसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हिंदी होती है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण माने जो कभी पूरा ना हुआ रहे, तो यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, तो इस टेंस की जो हिंदी होती है वो होती है पूर्ण वर्तमान काल। और अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण वर्तमान काल। ये आपके हर टेंस के 4 भाग हैं। पहला टेंस आपका प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हुए, ऐसे ही जस्ट पास्ट टेंस है आपका, उसके भी 4 भाग हैं, और ऐसे ही आपका फ्यूचर टेंस है, उसके भी 4 भाग हैं। तो इन चारों भागों को हमें बारी बारी से अध्ययन करना है। और आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा ट्रांसलेशन कमज़ोर है, अगर इस क्लास को आप बेहतरीन तरीके से लिए। अब इसके बारे में जानने के लिए, जैसा कि मेरी पिछली क्लास जो ट्रांसलेशन की चली थी उसमें हमने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। तो उन चीज़ों को हमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहला टेंस आपको पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का ये पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला भाग होता है, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। अब इसकी पहचान होती है, इसकी पहचान ये होगी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। और सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक टेंस के 3 भाग होते हैं। एक टेंस के 3 सेंटेंसों के भाग होते हैं जो मेन हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसी का पहला भाग आपको पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को कहते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अब ध्यान रखिएगा इसमें कि जो अफर्मेटिव होता है उसका जो हिंदी होता है वो सकारात्मक वाक्य होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा ही, सी, इट या कोई नाम होगा या एक वचन होगा, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर आई, बी, यू, दे या कोई बहुवचन होगा तो इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, मतलब इसके साथ यस या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो सूत्र होता है ये होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह घर जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे सूत्र में लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब तो कर्ता पता करने के लिए हमने आपको बताया था यदि वाक्य में कौन लगा देंगे तो कर्ता आ जाएगा। तो कौन घर जाता है, तो वह घर जाता है, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। अब ही के साथ ध्यान रखिएगा अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया क्या हो रही है, क्रिया पता करने के लिए वाक्य में क्या कर देंगे, क्या लगा देंगे। तो वह घर क्या करता है, जाता है। तो गो माने होता है जाना। अब ध्यान रखना ही, सीट या कोई नाम होगा तो यस या ईएस लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे ईएस। सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, इसमें लगा दिए ईएस। अब जाता है तो हो गया। अब बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने कर्म, कहाँ जाता है, तो घर जाता है, टू हाउस हो गया। अब एक और वाक्य देख लीजिए, वे सड़क पर टहलते हैं। तो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। अब दे के साथ ध्यान रखना क्रिया जो होगी फर्स्ट फॉर्म की प्रयोग होगी। तो वे सड़क पर क्या करते हैं,
वॉक माने होता है टहलते हैं। अब इसमें यस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा, देखिए दे के साथ कुछ नहीं लगता है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे। दे वॉक कहाँ, एट द रोड माने होता है सड़क। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी शुरुआत है, शुरुआत में ट्रांसलेशन जो पढ़ना है आपको थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ गया। समझ में आया हो तो लाइक शेयर करना जरूर न भूलिएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो है समझ में अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर करना न भूलें, इससे ये हमारी एनर्जी होती है। और लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के पास भी इसको सेंड करिए, ठीक है, ताकि और लोग भी सीखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बाकी इन्हीं क्लासों के इस क्लास के साथ आज आपकी क्लास समाप्त होती है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।